हर हर महादेव। नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो इस कथन पे है जिसे जानकर आपको अच्छा महसूस होगा, वो भी दो गुना, कि जीवन में माँ के प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। और जब एक नहीं दो दो माताओं का प्यार का सुख जब प्राप्त होगा या होता है तब व्यक्ति ऐसे आनंदित हो जाता है। क्या है वो विषय? बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी माता के साथ साथ सौतेली माँ का भी प्यार प्राप्त होता है। कैसे समझे? उसके लिए तीन प्रमुख जो ग्रह हैं वो मायने रखते हैं। एक चंद्रमा, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति। अब आइए देखिए, जहाँ लग्न कुंडली में, ये लग्न कुंडली का चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है, जहाँ लग्न कुंडली में चौथा भाव माँ के स्थान को दर्शाता है। अब ये मैं पहला सूत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चाहे कोई सी भी कुंडली हो आपकी, कोई सी भी, वहाँ ये देखना है, बस एक ही कंडीशन है कि वो 6, 8, 12 में ना हो, त्रिक भाव में ना हो। ये सूत्र तब लागू होगा जब ये तीनों ग्रह लग्न में या त्रिकोण भाव में अगर इनका संगम हो, तब 6, 8, 12 में ना हो। अब देखिए, अगर चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो, ठीक है, अगर चंद्रमा के साथ बुध बुध बैठा हो और अंश बली से मजबूत हो, मतलब 6 से 18 डिग्री के बीच में हो, उसके साथ साथ बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही हो, समझ गए? अगर चंद्रमा के साथ बुध बैठा है केंद्र या त्रिकोण में, उसके साथ साथ अगर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है, अंश बली 6 से 8 डिग्री के बीच में हो, तब ये जाकर ये सूत्र लागू होता है, पहला। अब आइए दूसरा बताता हूँ। अब मान के चलिए ये जो चौथा भाव है, यहाँ पर अगर बृहस्पति उच्च का होके बैठ जाए, बृहस्पति उच्च का होके बैठ जाए, वो भी बुध के साथ, तो बृहस्पति कहाँ उच्च के होते हैं? वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर ये मेष लग्न की कुंडली हुई, उस हिसाब से यहाँ कर्क राशि बनता है। तो कर्क राशि में वो उच्च के हुए और साथ में अगर बुध बैठा हो, तब ये दूसरा सूत्र लागू होता है। तीसरा इसी प्रकार इसी तरीके का है। तीसरा जब मिला जुला है, अगर चंद्रमा बुध के साथ, चंद्रमा उच्च का होके बुध के साथ अगर यहाँ बैठ जाए, तब ये सूत्र लागू होता है। चंद्रमा फिर कहाँ उच्च के होते हैं? वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अगर ये कुंभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ चौथा भाव वृषभ राशि का हुआ, वहाँ अगर चंद्रमा उच्च के हुए और वहाँ बुध आके साथ में बैठ जाए, तब ये सूत्र लागू होता है। अंश बली वही रहना चाहिए, 6 से 18 डिग्री सभी सूत्रों में।
ये ध्यान दीजिएगा। अंश बलि 6 से 18 डिग्री में ही होना चाहिए। और तीसरा, इसी से मिला जुला, अगर चंद्रमा बुध अगर उच्च होके बैठ जाए, उच्च का होके, मतलब बुध अब कहाँ उच्च के होते हैं, वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो कैसे समझेंगे? मिथुन लग्न की अगर कुंडली हो तो उस हिसाब से चौथा भाव कन्या राशि का हुआ, वहाँ बुध उच्च के होते हैं, और वहाँ अगर चंद्रमा के साथ वो स्थित हो जाए तब ये सूत्र लागू होता है। तो समझ गए? ये जो जानकारी है ये प्रमुख है, और जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं प्राइम डिस्कस करता हूँ, दशा अंतर्दशा भी मायने रखता है, बहुत कुछ नक्षत्र भी मायने रखते हैं। नक्षत्र की परिभाषा कुछ है, वो मैं 27 के 27 नक्षत्रों के ऊपर भी बहुत कुछ लागू होता है, वो मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो टॉपिक के साथ साथ टाइम भी एक्सीड हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इस विषय के साथ इसका संबंध है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप तक पहुँचाने की मैंने पूरी कोशिश की। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और इस वीडियो को अपना प्यार दें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।